Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक योर DOB रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से रहेगा कि साईं बाबा आपको कैसे गाइड करना चाहते हैं बिफोर दिस 2023 एंड्स एंड बिफोर यू वेलकम योर न्यू ईयर 2024। ठीक है, आप ये जो भी 2023 जो साल है, ये साल ख़त्म होते होते एंड न्यू साल वेलकम करने से पहले बाबा क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे। बाबा से आपको क्या कुछ सुनने की ज़रूरत है, क्या कुछ जानने की ज़रूरत है, क्या कुछ समझने की ज़रूरत है। ओके, क्या अर्जेंटली बाबा की तरफ से गाइडेंस मिल रहा है आपको, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिल रहे हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। ओके, और आपको ये रीडिंग देखना है आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से आपको ग्रुप्स चूज करना है। ठीक है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 या फिर 30, देन ग्रुप नंबर 1 इज योर्स। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है एज 2 4 6 8 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 एंड 31, देन आप ग्रुप नंबर 2 चूज करोगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, आप लोगों को टाइम कोड्स मिल जाएंगे। ओके, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है विथ दिस डेट्स ऑफ बर्थ, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इनमें से एक है, दैट इज़ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 या फिर 30, देन लेट्स सी यहाँ पर आपको बाबा कैसे आज गाइड करते हैं। एंड आज मैं किस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ ऑलरेडी आपको पता है। इस साल, ये जो साल है ये ख़त्म होने को है, राइट। तो बाबा की तरफ से ये साल ख़त्म होते होते आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। ओके, और कुछ ही दिन बस बाकी हैं, उसके बाद हम एक न्यू साल जो है वो वेलकम करने वाले हैं। तो देखते हैं कि न्यू साल आने से पहले बाबा क्या कहना चाहते हैं। ये साल ख़त्म होने से पहले बाबा क्या कहना चाहते हैं, ख़त्म होते होते आपको क्या सुनने की ज़रूरत है आज बाबा से। ओके, थैंक यू सो मच बाबा, प्लीज़ गाइड कर दे मुझे फॉर माय ग्रुप नंबर 1 व्यूअर्स। देखते हैं बाबा को क्या कहना है। बाउंटीफुलनेस, ओके इक्वलिटी नहीं, द मिरेकल। तो गाइज बाबा यहाँ पर आप लोगों को ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि ये जो न्यू साल हम वेलकम करने वाले हैं, इस न्यू साल के साथ साथ गाइज बहुत बाउंटीफुल एनर्जी आपको मिलने वाली है। ओके, जहाँ पर न्यू साल में आप मिरेकल देखने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, और मैं आप लोगों के लिए ये भी देख लूँगी ऑफ कोर्स कि किस एरिया में ये मिरेकल, किस एरिया में ये बाउंटीफुल एनर्जी आप लोगों के लिए आ रहा है। मैं क्लेरिफायर लूँगी, ज़रूर लूँगी। ठीक है, लेकिन अभी के लिए अगर मैं सिर्फ बाबा की तरफ से कहूँ कि बाबा क्या इम्पॉर्टेंटली आप लोगों को बताना चाहते हैं, वो ये है कि नेक्स्ट साल वुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर यू गाइज। ठीक है, मार्क द ईयर, मतलब नेक्स्ट साल 2024 इज़ गोइंग टू बी अ ईयर जहाँ पर आप इस साल को याद रखने वाले हो गाइज। ठीक है, कि 2024 में आपको इतना कुछ हासिल हुआ है। ठीक है, मतलब आपको जब भी लोग पूछेंगे ना आने वाले टाइम में कि व्हेन इज़ दैट टाइम, जब से आपके लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट आपने देखा है, तो आप कहोगे कि इट इज़ 2024। तो 2024 एक बहुत इंपॉर्टेंट साल
के रूप में आ रहा है, मैं ये देख पा रही हूँ, जहाँ पर आप अपने लाइफ में मिरेकल देखोगे। मिरेकल कब देखते हैं हम? जब हम किसी चीज़ को लेकर आशा या फिर जो होप है वो छोड़ देते हैं कि अब जो होगा भगवान ही करेंगे। अगर यहाँ पर कुछ होना होगा तो भगवान करेंगे, अगर नहीं करते हैं भगवान तो इसका मतलब कुछ नहीं होना है, क्योंकि हमने जो करना है वो हमने कर लिया है, अभी हमने कुछ नहीं करना है। ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ बचा नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा ताकि हम कर सके इसके लिए कुछ बचा नहीं है। बाकी जो भी करना है भगवान को करना है। तभी जाकर अगर कुछ सही होता है तो उसको हम मिरेकल बोलते हैं, कि हमारे तरफ से सब आशा छोड़ने के बाद जब कुछ होता है तो उसको मिरेकल बोलते हैं। और वही कुछ होने वाला है, वैसा ही कुछ होने वाला है आप लोगों के साथ 2024 में। ठीक है, 2024 में आप लोग इक्वलिटी देखोगे, विच मीन्स आपने जितना किया है, बहुत हार्ड वर्क दिया है, बहुत मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिया है किसी न किसी एरिया में या फिर लाइफ के हर एक एरिया में, 2024 में आपको रिसीव करने का वक्त है। बेसिकली 2024 वुड बी अ ईयर जहाँ पर आप रिसीव कर रहे हो, ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हो, जहाँ पर जो भी हार्डवर्क जो भी एनर्जी दिया है वहाँ से आप रिसीव कर रहे हो और आप बाउंटीफुल एनर्जी में आ रहे हो, जहाँ पर कोई भी कमी महसूस नहीं हो रही है लाइफ में। ठीक है, ऐसा फील होने वाला है कि चलो देर लगा लेकिन जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मिला। ओके, सो इतनी खुशियाँ इंतज़ार करी है गाइज, बाबा आपके लिए इतना कुछ बाबा ने रखा है। सो जस्ट बी ग्रेटफुल एंड बहुत पॉजिटिव होकर न्यू साल को वेलकम करना है, बहुत पॉजिटिव होकर न्यू साल में कदम रखना है गाइज। ब्यूटिफुल गाइज, अबांडेंस आ रहा है, तीनों ही पॉजिटिव, द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल कार्ड आप लोगों के लिए आ गए, तीनों ही कार्ड्स, बाउंटीफुलनेस, मिरेकल एंड अबांडेंस, और क्या बचा है। ठीक है, तो गाइज मतलब बहुत प्रॉस्परस फील करने वाले हो, बहुत अबांडेंस फील करने वाले हो, कार्मिक साइकिल से रिलीज आउट होने वाले हो। ठीक है, कहीं से फ्री हो रहे हो, ऑफ कोर्स बुरे दिन जो है वो दूर जा रहा है एंड आप फ्रीडम ऐसा लगने वाला है कि आप एक नाइटमेयर से जैसे बाहर आ रहे हो। ओके, एंड यू आर रिसीविंग दिस अबांडेंस। बॉटम ऑफ द डेक है न्यू बिगिनिंग का, जो कि न्यू साल में आने वाला है। जैसा न्यू बिगिनिंग आप सोच रहे हो अपने लिए उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा गाइज। ओके, चलिए आप लोगों के लिए क्लियरिफायर ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं किस एरिया में आपको ये बाउंटीफुलनेस, ये जो भी कुछ कहा गया है बाबा की तरफ से, ये किस एरिया में आ रहा है। ओके, 3 of Cups, Queen of Swords, Queen of Wands, beautiful. Very good, very good. Okay. और एक कार्ड लेंगे। ओके, एक कार्ड गिर गया है गाइस, मैं उठा लेती हूँ उसको। ये गिर गया है। बहुत फास्ट एनर्जी है, बहुत फास्ट मूवमेंट देखने वाले हो। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है द टावर। तो बेसिकली टावर भी है और डेथ भी है, विच मीन्स कि कुछ पीछे, डेथ का कार्ड मतलब यहाँ पर ये बताना चाहते हैं बाबा डेथ का कार्ड दिखा के कि कुछ पीछे छोड़ के आप न्यू साल में कदम रख रहे हो। और क्या पीछे छोड़ रहे हो? ये टावर मोमेंट को। बहुत लॉसेस देखा इस साल में, ब्रेकअप हुआ है किसी किसी का थर्ड पार्टी की वजह से, वो भी काफ़ी ज़्यादा दुख मिला, पेन मिला। और जो भी हुआ है ये टावर मोमेंट की तरह हुआ है। ठीक है, अचानक से हुआ है, आपको कुछ मतलब कैसे संभालोगे आप, कुछ पता नहीं था। बहुत ज़्यादा टफ टाइम आपने देखा है, बहुत टफ टाइम से आप गुजर रहे हो, लेकिन न्यू बिगिनिंग या फिर न्यू साल में ये जो एनर्जी है इसको पीछे छोड़ के आप न्यू साल शुरू करने जा रहे हो। ओके, न्यू साल में आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं ऐसे दौड़ के भाग के। ठीक है, एक एक करके मैं बता देती हूँ किस एरिया में आप लोगों के लिए ये अबांडेंस, मिरेकल एंड बाउंटीफुलनेस आ रही हैं। नंबर 1 इज जो लोग सेपरेशन में हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा यहाँ पर। 3 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए।
जो लोग थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो, ठीक है, थर्ड पार्टी बीच में से हट रही हैं एंड आपके जो पर्सन है वो दौड़ते हुए भागते हुए आपके पास आ रहे हैं, अनब्लॉक कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड रिकॉन्सिलिएशन तक हो रही हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ वो वापस आ रहे हैं, बातचीत हो रही है एंड बात खत्म नहीं, वो वापस भी आ रहे हैं, बातचीत भी हो रही है, थर्ड पार्टी को पीछे छोड़ के आपको चूज कर रहे हैं एंड रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है। तो इस एरिया में ऑफ कोर्स आपको ये अबांडेंस एंड मिरेकल देखने को मिलेगा। इक्वलिटी, इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है उस रिलेशनशिप में, जैसे इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है। जितना पास्ट में आपके पार्टनर ने किया था आपके लिए, उससे कहीं ज्यादा करने वाले, उससे कहीं ज्यादा हार्ड हार्ड वर्क नहीं कहूंगी मैं, एफर्ट्स दे रहे हैं आपकी तरफ, जितना शायद पास्ट में नहीं दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर कोई अगर है जो बिजनेस करते हैं या फिर कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ पैशन वगैरह फॉलो कर रहे हो, खुद का कुछ, ठीक है, खुद का कुछ कर रहे हो, जैसे कि कोई स्टार्टअप हो, फ्रीलांसिंग में कुछ हो, या फिर यूट्यूब चैनल हो सकता है किसी का, या फिर इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हो गाइस, ठीक है, इंस्टाग्राम में कोई पेज है, या फिर खुद का कुछ बेसिकली, आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ, ठीक है, कोई इंडीवर है जो आपने शुरू किया है रिसेंटली, या फिर रिसेंटली ऐसा तो नहीं कहूँगी कि चीज़ें बहुत ख़राब जा रही है, लेकिन हाँ ऐसा ज़रूर कहूँगी कि जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा अभी तक नहीं हुआ है, जितना फेम नेम आपको मिलना चाहिए उतना अभी तक नहीं मिला है गाइज, लेकिन न्यू साल में मिलेगा। आपने जो भी, आप खुद का जो भी कर रहे हो बिजनेस, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो आप, चाहे आपका कोई इंस्टाग्राम चैनल है, सॉरी यूट्यूब चैनल है, या फिर आप बिजनेस करते हो, स्टार्टअप है, फ्रीलांसिंग में कुछ कर रहे हो, जो भी कुछ है आपका खुद का, ठीक है, वहां पर आप देखोगे रिवॉर्ड आपके सामने से आ रहा है, आपको दिया जा रहा है, जो भी कुछ खुद का है वो सक्सेसफुल हो रहा है न्यू साल में। वहां पर बाउंटीफुलनेस देख रहे हो, काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, नेम फेम मिल रहा है, फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहा है, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, ठीक है, मिरेक्युलसली वो भी इतना स्विफ्टली होगा एंड फास्टली होगा, इतना सोचा नहीं था आपने, ठीक है, ऐसा ही फील होने वाला है कि इतना तो नहीं सोचा था, लेकिन उतना ही मिलेगा बेसिकली। फाइन। एंड जो लोग यहाँ पर शादी के लिए इंतजार कर रहे हो गाइस, अरेंज मैरिज सेटिंग में, ठीक है, रिश्ते ढूंढ रहे हो लेकिन कोई भी एक अच्छा खासा रिश्ता मिल नहीं रहा है, तो कमिंग साल में मिलेगा, ठीक है, दैट इज 2024 न्यू साल में एक बहुत ही अच्छा खासा रिश्ता आपको मिलने वाला है, वो भी आपके फैमिली के कोई फीमेल फिगर के थ्रू, ठीक है, ये माँ हो सकती हैं, या फिर ये कोई आपके आंटी हो सकती है, दीदी हो सकती है, जो भी है, या फिर आपके कोई फीमेल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिनके तरफ से ये रिश्ता आपको मिल रहा है। काफी अच्छा रिश्ता होने वाला है, इनके साथ मिलने, एक बहुत ज्यादा फिनेंशियली स्टेबल पर्सन होने वाले हैं ये, एंड मिलने के बाद आपको ऐसा लगने वाला है कि ओ ये मिलना था, इसीलिए अब तक नहीं मिला कुछ, इतना अच्छा एक रिश्ता आपको मिलने वाला है। ओके गाइज, न्यू साल में आप लोगों में से बहुत लोग, मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि कुछ न्यू शुरू कर रहे हो सकता है कि ऑलरेडी आप कुछ कर रहे हो साइड बाय साइड, कोई जॉब या फिर कोई बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हो, लेकिन न्यू साल में न्यू कुछ शुरू कर रहे हो, ऐसा भी मैं कहूँगी। और जो भी कुछ न्यू साल में शुरू कर रहे हो उसमें काफ़ी ज़्यादा अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आपको देखने को मिलेगा, बहुत कम समय में ही वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, जो लोग यहाँ पर स्टूडेंट हैं, कोई है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो गाइस, उनके लिए मैं बता दूं, आप लोग बहुत 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 ज्यादा अबांडेंस देख रहे हो। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कमिंग साल में आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है फ्रॉम गेटिंग दिस सेलिब्रेशन गाइस, ठीक है, आप लोग अपने सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हो, आई कैन सी दैट क्लियरली यहाँ पर है। जो भी फेलियर्स मिला है, जो भी स्टक एनर्जी आपने देखा है, वो सब कुछ इसी साल में छोड़ के आप जा रहे हो न्यू साल की तरफ, ठीक है, जहां पर ये सक्सेस दौड़ते हुए भागते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं। दिस इज बेसिकली अ चेंज, अ पॉजिटिव चेंज दैट इज कमिंग इनटू योर लाइफ इन 2024 गाइस। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो जो लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफी अच्छा टाइम है, कोई सेलिब्रेशन का टाइम है, कुछ कोर्स कंप्लीट हो रहा है, या फिर कोई एग्जाम क्रैक करो, जॉब मिल रहा है तो सेलिब्रेट करो, बेसिकली सेलिब्रेशन का टाइम है स्टूडेंट्स के लिए। ओके, इन द ईयर ऑफ 2024, ठीक है।
बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके, चलिए और भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। यहाँ पर प्रमोशन भी आ रहा है क्योंकि 2 क्वींस के कार्ड्स हैं, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पर जॉब करते हैं एंड प्रमोशन के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, प्रमोशन है, ठीक है। 2024 में प्रमोशन मिल रहा है। बेसिकली सैलरी हाइक मैं देख पा रही हूँ, बोनस मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, डेजिग्नेशन हाई मिल रहा है, या फिर न्यू कोई जॉब मिल रहा है जिससे आपको ये सब कुछ हासिल हो रहा है। न्यू कोई जॉब ऑफर जिससे आपकी जो भी कमियां हैं लाइफ में वो सब कुछ हट रही हैं, ठीक है। क्योंकि सैलरी भी उतनी मिल रही है, डेजिग्नेशन भी हाई है, रेस्पेक्ट भी मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा न्यू साल। आप वेकेशन मना रहे हो, खुद के जो भी अर्निंग है उससे आप खुद को कुछ गिफ्ट कर रहे हो, बकेट लिस्ट में जो भी है वो खरीद रहे हो, या फिर कोई ड्रीम डेस्टिनेशन में वेकेशन मनाने जा रहे हो। आपके फिनेंशियल स्टेटस काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो जाएंगे न्यू साल में, प्रॉस्परस काफ़ी ज़्यादा रहोगे। आपके जो लाइफस्टाइल है उसमें भी काफ़ी अपग्रेड आ रही हैं, ठीक है। आपके रहन सहन में भी काफ़ी ज़्यादा लग्जरी आ रही हैं। जो लोग यहाँ पर जॉब करते हैं उनके लिए भी मैं बता दूं, एंड जो यहाँ पर बिजनेस करते हैं उनके लिए भी, ठीक है। ओके, इंडिसीजन का कार्ड है। ओके, door to personal healing and happiness, hostilities. Okay. न्यू साल में चॉइसेस काफ़ी सारे रहेंगे आपके सामने, ठीक है। और हर एक चॉइस अच्छा रहेगा, तो इंडिसिसिव होके कोई फायदा नहीं है। वहां पर आपको क्या करना है, आपको क्लियर माइंडेड रहना है, ठीक है, और डिसीसिव बनना है। जितना लेट करोगे डिसीजन लेने में उतना ज़्यादा आपको चीज़ों में डिले दिखेगा, क्योंकि डिसीजन एक ऐसी चीज़ है जो आपको ही लेनी है। बाबा आपको रास्ते दिखा देंगे, चॉइसेस रख देंगे आपके सामने, लेकिन डिसीजन आपको लेना है। जो भी डिसीजन लोगे वहीं पर आपको मिरेकल, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी जरूर दिखेगा। सो खुद को इंडिसिसिव मोड में रख के डिले मत करो। सपोज फॉर एग्जांपल आपको न्यू साल में कुछ आइडियाज आ रहे हैं, बिजनेस आइडियाज, जिसके ऊपर आपको काम करना है, न्यू कुछ शुरू करना है, तो इंडिसिसिव होकर आप ये सोच रहे हो कि क्या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या सही होगा, नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। जस्ट डिसाइड करो एंड स्टेप लो। ओके, दिस शुड बी योर एनर्जी इन 2024। नेक्स्ट मुझे ये दिख रहा है, नेक्स्ट एनर्जी कि कम्युनिकेशन, जो मैं बोल रही थी, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल रहा है, वो न्यू जॉब की हो, या फिर कोई प्रोजेक्ट की हो, या फिर किसी पर्सन से आपको कम्युनिकेशन मिल रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए कहीं से कोई एडमिशन हो, ठीक है, लेकिन कोई कॉल, कोई मेल, कोई कम्युनिकेशन मिल रहा है, जिस कम्युनिकेशन के साथ साथ आपके सामने ये खुशियां आ रही हैं, ये हीलिंग आ रही हैं, ये डोर ओपन हो रहा है। ओके, विद दिस कम्युनिकेशन, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो या फिर पर्सनल लाइफ में हो, इस कम्युनिकेशन के साथ साथ ये डोर ओपन हो रहा है। ये न्यूज़ के साथ साथ ये डोर ओपन हो रहा है। ये कम्युनिकेशन ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेल मिल रहा है आपको कि आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी से आपका सिलेक्शन हो गया, ड्रीम यूनिवर्सिटी में, या फिर आपको प्रमोशन मिल गया है, ऐसा भी कोई कुछ हो सकता है। ओके, बहुत अच्छा कुछ मिल रहा है बेसिकली आप लोगों को, और साथ साथ डर भी लग रहा है कि क्या ये खो जाएगा आगे चल के, क्योंकि एवरीथिंग इज टेम्पररी, दैट आई नो। ये आप सोच रहे हो बेसिकली, ठीक है, कि एवरीथिंग इज टेम्पररी, दैट आई नो। दुख भी टेम्पररी हैं, खुशियां भी टेम्पररी हैं, तो ये जो भी कुछ मिल रहा है ये कहीं आगे चल के खो तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि इतनी खुशियां एक साथ तो कभी मैंने देखा नहीं है ना, तो खो तो नहीं जाएगा ना, कुछ हो तो नहीं जाएगा ना। तो इस डर की वजह से आपकी एनर्जी थोड़ी सी कभी कभार आप आगे नहीं बढ़ोगे, या फिर ओवर थिंकिंग करोगे, या फिर थोड़ा सा रूड हो सकते हो, थोड़ा सा अनहेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको चीजें देखना है, ठीक है, थोड़ा सा चेक में रखना है चीजों को। ओके, चलिए
डरने की कोई बात नहीं है गाइज, ये जो भी ब्लेसिंग्स है ये आपने अर्न किया है, ठीक है, ये हमेशा आपके साथ रहने वाला है। ओके हाँ, हालांकि ये है कि चैलेंजेस तो रहेंगे ही, आने वाले टाइम में भी रहेगा चैलेंजेस, ठीक है, लेकिन बेसिकली बात यह है कि चैलेंजेस आप ओवरकम भी कर लोगे क्योंकि ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। फाइन। फ्रीडम से मैंने कहा ना कि जैसे एक कार्मिक साइकिल से आप रिलीज हो रहे हो, जैसे कि एक टावर मोमेंट से आप रिलीज हो रहे हो। बर्डन सा लग रहा था, इतना टफ टाइम चल रहा था, इतना ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा था लाइफ में कि बर्डन सा लग रहा था, उस बर्डन से रिलीज हो रहे हो आप, ठीक है। बहुत बहुत कोशिश किया आपने, बहुत हार्डवर्क दिया इस साल में कुछ सेट करने के लिए, चाहे वो बिजनेस उस मुकाम तक लेके जाने के लिए हो या फिर रिकॉन्सिलेशन के लिए हो, ठीक है, जो भी बात है बेसिकली आपने बहुत कोशिश किया। ओके, डोंट वरी गाइस, आप फ्री होने वाले हो। ये जो न्यू बिगिनिंग है, ये जो न्यू डोर है, ये ओपन हो रहा है और ये सब कुछ जो टफ टाइम, जो जेल फील हो रहा था, जो स्टक फील हो रहा था, जो बर्डन फील हो रहा था, टावर मोमेंट्स, इस सब से आप छूट रहे हो, बाहर जा रहे हो, न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो। ऑसम। Yes, the door is opening which will lead you to the feeling of heaven, ठीक है, कि मैं स्वर्ग में हूँ। वाओ, इफ दिस इज नॉट हेवन देन व्हाट इट इज। ओके, ऐसा फील करने वाले हो आप, बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत ज़्यादा खुश महसूस करने वाले हो। एंड 4-4 का भी कार्ड है यहाँ पर, तो बहुत स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, बाबा भेज रहे हैं आपकी तरफ बहुत बहुत स्टेबिलिटी। ओके, चलिए लास्टली हम यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। माई विशेस मैटर, यस, आपने विश किया था और वो हो रहा है 2024 में बाबा के ब्लेसिंग से। आई रिसीव मैसेजेस फ्रॉम नेचर ईजिली। ओके, आपकी इंट्यूजन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, साइंस काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे नेचर से, ठीक है, एंजल नंबर के थ्रू हो, सिंक्रोनिसिटी के थ्रू हो, ठीक है, कहीं ना कहीं से ज़रूर आपको साइंस मिलते रहेंगे। आप जब भी चॉइसेस के आमने सामने रहोगे, इंडिसिसिव नहीं होना है, बस साइन मांगना है, साइन ज़रूर दिखा देंगे भगवान आपको। आई मेड फ्रॉम द स्टफ ऑफ स्टार्स, आई मैटर, यस यू मैटर, आप मिनी यूनिवर्स हो, हमेशा याद रखना है। ओके, आप मैटर करते हो, आपके विशेस मैटर करते हैं, एंड वही प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं बाबा इन 2024। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, बट दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाबा को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है विद डेट्स ऑफ बर्थ एज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इनमें से एक है, देन यस, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। और यहाँ पर आपको पता है कि हम देखेंगे साईं बाबा की तरफ से आज आप लोगों को कौन से मैसेजेस मिल रहे हैं, कैसे बाबा आज आपको गाइड करना चाहते हैं। एंड स्पेशली ये इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट रीडिंग इसीलिए है क्योंकि हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये जो साल है ये ख़त्म होते होते बाबा से क्या सुनने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि न्यू साल आने को है, बहुत जल्द आने वाला है, राइट, 2024। तो 2024 में कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं बाबा से, या फिर ये साल ख़त्म होते होते क्या कुछ एंड हो रहा है, जो भी बाबा दिखाना चाहते हैं, जो भी बाबा कहना चाहते हैं आप लोगों के लिए, मैं वो ज़रूर देखूंगी। क्योंकि मुझे पता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, इंट्यूटिवली मुझे ये फील हुआ है कि बाबा की तरफ से आपको कुछ सुनने की ज़रूरत है बिफोर दिस ईयर एंड्स। ओके, थैंक यू बाबा, प्लीज़ गाइड कर दे मुझे फॉर माय ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स। उनको जो भी बताना है प्लीज़ बता दीजिए बाबा।
ये जो साल है ये ख़त्म होने से पहले आपको क्या बताना है उनको बाबा? ह्यूमिलिटी, प्रोटेक्शन, ब्यूटिफुल, अबांडेंस और एक कार्ड, लुक विद इन, एंड बॉटम ऑफ द डेक है फेथ। तो सबसे बड़ी बात तो ये है गाइस कि यहाँ पर बहुत लोग हैं जिनको रिसेंटली कुछ हासिल हुआ है। शायद जब भी मैं इस डेट ऑफ बर्थ के ऊपर रीडिंग करती हूँ ये एनर्जी बार बार निकल के आती है। ओके तो इस साल में भी कुछ हासिल हुआ है। ये साल सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही गुजर गया, ऐसे नहीं कहूँगी कि कम्प्लीटली बहुत अबांडेंट आपने फील किया या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो गए आप, या फिर बैंक बैलेंस बहुत इंक्रीज हो गया, बहुत खुश हो गए, ऐसे नहीं कहूँगी मैं। लेकिन खाली हाथ तो नहीं लौटे आप, ऐसा तो मैं ज़रूर कहूँगी। एज ऑलरेडी कुछ ही दिन बस बाकी हैं ये साल ख़त्म होने में, तो अभी कुछ ना कुछ तो ऑलरेडी मिल गया है, चाहे कोई वो जॉब ऑफर हो या फिर कोई बिजनेस में थोड़ा बहुत अर्निंग भी हुआ है। ओके लोगों ने आपको पहचाना है, जाना है। अगर आप यहाँ पर कोई पेज चलाते हो, सोशल मीडिया पेज, जैसे कि कोई इंस्टाग्राम पेज हो या फिर यूट्यूब चैनल हो, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर्स ऐड होता हुआ आपको दिखा है, तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिला है बेसिकली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत ये आ रही है आप लोगों में कि कहीं ना कहीं फिर भी आप जो लोग इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है ना कहीं फिर भी थोड़ा बहुत अनग्रेटफुल एटीट्यूड आ रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं कहूँगी, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि बाबा नेक्स्ट साल सब कुछ सही रहेगा ना। तो बाबा पूछना चाहते हैं कि क्या सच में इस साल कुछ नहीं मिला है, क्या सच में कुछ नहीं मिला है? मतलब यहाँ पर मैं ये एनर्जी फील कर पा रही हूँ कि आप लोग जब मांग रहे हो तो ऐसे मांग रहे हो कि इस साल तो बाबा होपलेसनेस से बीत गया, नेक्स्ट साल एटलीस्ट सब कुछ सही रहे। तो बाबा यहाँ पर आपसे पूछना चाहते हैं कि सच में इस साल कोई होप नहीं दिखा आपको? सच में इस साल कुछ नहीं मिला आपको? सच में रियली हो सकता है कि जितना आपने सोचा है उतना नहीं मिला है, लेकिन क्या सच में कुछ नहीं मिला है? ऐसा एक क्वेश्चन मार्क बाबा की तरफ से आ रहा है। और बाबा इसीलिए कहना चाहते हैं कि प्लीज़ अंदर झांक के देखें, ठीक है। और अंदर की जो ये अनग्रेटफुल एटीट्यूड है ना, इसको पहले तो फिक्स करें। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस कि आप अपने अनग्रेटफुल एटीट्यूड को पहले फिक्स करें। नेक्स्ट थिंग जो आपके लिए गाइडेंस आ रहा है वो ये है कि जितना हम्बल रह सकते हो अपने लाइफ में उतना हम्बल रहा करो। कभी कभार क्या होता है जब हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये तो इस साल में मिलके रहेगा या फिर ये तो इस महीने में मिलके रहेगा, और वो जब नहीं होता है या फिर जब चीज़ें हमारे प्लानिंग के साथ नहीं होता है तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं भगवान के ऊपर, खुद को कर्ज करते हैं, खुद के लाइफ को कर्ज करते हैं, डेस्टिनी को ब्लेम करते हैं, बहुत कुछ होता है। तो ये बहुत गलत बात है। बाबा ये बोलना चाहते हैं कि ये अगर आप लोगों में से कोई करते हो तो ये बंद कर दो, ठीक है। ये बिल्कुल भी सही एनर्जी नहीं है, ओके। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बाबा बोल रहे हैं, ये आपके गुरु बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो गुरु हैं, वो तो हमेशा सही रास्ते ही दिखाएंगे, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि ये एनर्जी बिल्कुल भी सही नहीं है, और इस एनर्जी को फिक्स करने के लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। आपको शांत माइंड को शांत करने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि इस साल में यहाँ पर कोई हैं जिनकी शादी भी हुई है बेसिकली,
ठीक है कोई यहाँ पर है जिनकी शादी हुई है इस साल में, या फिर शादी फिक्स हुई है इस साल में, नेक्स्ट साल में शायद शादी हो सकती है। तो जो भी एंग्जाइटी, जो भी स्ट्रेस आप फील कर रहे हो ना, क्योंकि होता है न्यू कुछ मिलता है तो भी स्ट्रेस लगता है कि हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर सकते हैं या नहीं, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम सही पाथ में हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि अभी ब्लेसिंग मिली है तो उसको लेकर ग्रैटिट्यूड शो करो। आप जो ढूंढ रहे थे, ठीक है, उसमें से ही कुछ मिला है आपको, एटलीस्ट उसके लिए तो ग्रेटिट्यूड फील करे। हालांकि हाँ, सही है कि आपने एक डेस्टिनेशन सेट किया है खुद के लिए, वहां तक तो आप पहुंच नहीं पाए हो अभी भी, लेकिन स्टेप्स ले रहे हो, आगे तो बढ़ रहे हो। तो एक स्टेप ही सही, लेकिन लिया तो है ना, इसके लिए ही एटलीस्ट ग्रेटफुल फील करो। ठीक है, उसके ऊपर भी अगर आप ज़्यादा एंजाइटी फील करोगे एंड डर लगेगा एंड उसके ऊपर भी दुख महसूस करोगे या फिर स्ट्रेस लोगे, वर्स्ट के सिनेरियो सोचोगे, ऐसे सोचोगे कि क्या ही हो रहा है लाइफ में, कितना ही, ये तो कुछ भी नहीं है, जो भी मिला ये तो कुछ भी नहीं है, ये अनग्रेटफुल एटीट्यूड हो जाता है, जो कि सही बात नहीं है। ठीक है, तो ये साल गुड बाय करने से पहले आपको आपकी जो एनर्जी है वो फिक्स करना है। नंबर 1 इज हम्बल रहना। नंबर 2 इज किसी से कंपेयर ना करना खुद को, किसी की जर्नी के साथ खुद की जर्नी कंपेयर ना करो। किसी ने बहुत पहले ही सक्सेस हासिल कर लिया, आपको लेट हो रहा है, तो भी ये आपकी जर्नी है, यूनिक जर्नी है। इट डजेंट मीन कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, इट जस्ट मीन्स कि आपकी जर्नी अलग है। आपको सही टाइम पे सक्सेस मिलेगा तो ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हम्बल रहना है। फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये सब कुछ शो नहीं करना है, खुद के ऊपर भी नहीं, दूसरों के ऊपर भी नहीं। ओके, नंबर 3 इज फेथ रखना है, कंप्लीट श्रद्धा कि आप अगर हार्डवर्क दे रहे हो, आप अगर खुद के ऊपर काम कर रहे हो, आप अगर किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, उसका हिसाब आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। बाबा आपके गुरु हैं, आपके बाबा हैं, वो ज़रूर आपको हिसाब देंगे, खाली हाथ तो नहीं लौटाएंगे। You will never return empty handed. Understand that? Okay? So, faith रखना है। Okay? चाहे कुछ भी हो जाए, सक्सेस तो मुझे मिलके रहेगा। Okay? And number 3 is meditate. Number 4 is meditate करना है। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेडिटेशन करोगे तो स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अट्रैक्ट दिस अबांडेंस, जो कि नेक्स्ट साल के लिए रखा हुआ है। 2024 के लिए गाइज आपके लिए अबांडेंस रखा हुआ है। आपके करियर में आप अबांडेंस देखने वाले, पर्सनल लाइफ में अबांडेंस देखने वाले हो। ठीक है, मैं इन कार्ड्स को ज़रूर क्लेरिफाई भी करूंगी टैरो से, लेकिन अभी के लिए मैं देख पा रही हूँ अबांडेंस रखा हुआ है नेक्स्ट साल में। ठीक है, आपके लाइफ जो भी एरिया, जिस भी एरिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप कंसर्न्ड हो, वो प्रोटेक्टेड है ऑलरेडी, उसके ऊपर स्ट्रेस फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा भरोसा रखो बाबा के ऊपर। आपने प्रे किया है ना, तो वो प्रेयर सुनी जा रही हैं। वो जो भी प्रेयर आप मांग रहे हो, जो भी कुछ आप मांग रहे हो, वो मिलेगा नेक्स्ट साल। ठीक है, लेकिन आपको इसके लिए अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, अपनी एनर्जी को सही करना है, थॉट्स को क्लियर करना है, थॉट्स को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि आप मैनिफेस्टर की एनर्जी में आ रहे हो। तो आप नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करोगे। और अगर छोटा कुछ भी मिला है, बहुत छोटा कुछ है, एक स्टेप ही आपने लिया है बस आगे, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड शो करो। बस सोचो कि ये, ऐसे मत सोचो कि अरे इतना ही तो मिला है, इससे तो ज़्यादा मिलना चाहिए था। नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। ऐसे सोचना है कि जहाँ पर हमने जो सोचा है उस तरफ जाने के लिए बाबा ने मुझे एक स्टेप दिया। थैंक यू बाबा। ठीक है, सपने फुलफिल करने के लिए बाबा ने एक पुश दिया मुझे। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक रीज़न दिया, थैंक यू सो मच। ये ग्रैटिट्यूड एनर्जी होती है, और ग्रैटिट्यूड एनर्जी मतलब अबांडेंट कॉन्शियसनेस में रहना। अबांडेंट कॉन्शियसनेस में रहोगे तो अबांडेंस अट्रैक्ट करोगे ईजिली, जो कि रखा हुआ है नेक्स्ट साल के लिए गाइज। सी, मून की एनर्जी है, तो लाइफ को लेकर अभी भी कंफ्यूज्ड हो, स्ट्रेस्ड हो, कभी कभार नेगेटिव सोच रहे हो, तो आपको ना इनर वर्क करने की ज़रूरत है, शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। आप शुरू करो शैडो वर्क, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग, आपको ज़रूरत है। ठीक है, आपके माइंड बहुत क्लाउडेड है गाइस, बहुत ज़्यादा क्लाउडेड है।
3 ऑफ wands. यहाँ पर बाबा बोल रहे हैं कि जो लोग कुछ हासिल, जिन लोगों ने छोटा कुछ हासिल किया है ऑलरेडी, ठीक है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर किया है। तो अगर यहाँ पर आप लोगों में से कोई मुझसे कहेगा भी ना कि नहीं कुछ भी तो नहीं किया है, क्या ही किया है इस साल में, तो मैं कहूँगी कि बैठकर सोचो, रिकॉग्नाइज करो, दिस इज़ योर होम टास्क कि आपने क्या हासिल किया है इस साल में। जो भी कुछ हासिल किया है वो बस शुरुआत है, बाबा ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। लॉन्ग वे टू गो, लॉन्ग वे टू गो, लॉन्ग वे टू गो। बहुत सारा सक्सेस, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी वेट कर रहा है कमिंग साल में 2024 में, और उसकी जो शुरुआत है वो इसी साल से हो गया है कहीं ना कहीं। जो भी छोटा मोटा कुछ स्टेप आपने लिया है, जो भी छोटा मोटा कुछ आपने अचीव किया है, वो बेसिकली एक शुरुआत है, सक्सेस की शुरुआत, अबांडेंस की शुरुआत। सो नेक्स्ट साल में दूर कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी या फिर कोई एडमिशन, कोई अगर यहाँ पर स्टूडेंट हैं जो दूर कहीं पर जाना चाहते हैं या फिर अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं, ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, वहाँ से कोई सिलेक्शन कॉल, सिलेक्शन मेल आपको मिल सकता है। या फिर अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए इंतज़ार कर रहे हो तो दूर कहीं से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अबांडेंट अपॉर्चुनिटी होने वाला है वो, या फिर किसी किसी के लिए ऑलरेडी मिल गया है वो अपॉर्चुनिटी, आप प्रिपेयर कर रहे हो ट्रैवल करने के लिए, रिलोकेट करने के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल गाइज, ब्यूटिफुल। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिर्फ और सिर्फ पैसे पैसे पैसे। कितने पैसे चाहिए आपको, मुझे ये बता दीजिए। ब्यूटिफुल, एस ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सी, मैंने कहा कि माइंड को क्लियर रखना है, माइंड में कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, ओके। माइंड क्लाउडेड नहीं होना चाहिए। जितना क्लियर रहोगे उतना इजीली आप अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये जो भी कुछ रखा हुआ है उसको इजीली अट्रैक्ट कर पाओगे, रियलाइज भी कर पाओगे, ग्रैटिट्यूड भी फील कर पाओगे एंड खुश रह पाओगे, बेसिकली एंजॉय कर पाओगे अपने फ्रूट्स को। ये जो भी कुछ आ रहा है ना, ये आपने कमाया है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर कुछ लिखा हुआ था तो आपको मिल रहा है, नहीं, आपने कमाया है ये चीज़, ओके। आपको मिलना ही था ये चीज़, लेकिन माइंड क्लियर रहेगा तो ये जो भी कुछ रखा हुआ है इसको आप डबल कर सकते हो, फास्ट मूवमेंट करवा सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। इजीली मैग्नेट बन के अट्रैक्ट कर सकते हो। तो माइंड को क्लियर रखना इज कमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट साल में गाइज प्रॉस्पेरिटी तो भर भर के हैं आप लोगों के लिए। पैसे, इनकम, अर्निंग, ये डबल भी हो रहा है, ये अर्निंग बढ़ रही है, सोर्स ऑफ इनकम एक से ज़्यादा मिल रहा है आपको, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको डिसीजन लेना पड़े कि आप मल्टीटास्किंग करोगे या फिर कोई एक रास्ता चुनोगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। किसी किसी के लिए करियर रिलेटेड कुछ है जिसका इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। कहीं पर कोई इंटरव्यू दिया है और वहाँ से यस सुनना है, या फिर उसका कॉल इंतज़ार कर रहे हो, या फिर आप लोग स्टूडेंट हो तो कहीं से कोई सिलेक्शन कॉल, सिलेक्शन मेल का इंतज़ार करो। करियर में कुछ है जिसका इंतजार कर रहे हो, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि कोई प्रमोशन ऑफर के लिए भी इंतजार करो, लेकिन किसी चीज़ को हासिल करने के लिए करियर रिलेटेड आपने बहुत प्लानिंग भी किया है, बहुत मेहनत भी किया है और इंतजार भी कर रहे हो, ओके, जो कि न्यू साल में आपको मिल रहा है गाइस। किसी किसी को तो ऑलरेडी मिल गया है, लेकिन शुरू होने वाला है नेक्स्ट साल में। मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी तो मिल गई है, ऑफर लेटर भी मिल गया है, नेक्स्ट साल में आप ज्वाइनिंग कर रहे हो, जनवरी में शायद आप ज्वाइनिंग कर रहे हो, ओके। रीलोकेट करना पड़ रहा है, दूर कहीं से मिला है ये और आप ज्वाइनिंग कर रहे हो, ये बहुत लोगों के लिए आ रहा है गाइस। बाकी कुछ तो हैं, चाहे यहाँ पर कोई बिजनेस मैन है, बिजनेस वुमन है, खुद का कुछ आपने किया है, खुद कुछ कर रहे हो, चाहे सोशल मीडिया में हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, खुद का कुछ है, फ्रीलांसिंग में कुछ हो, ठीक है।
जिसके लिए काफ़ी मेहनत आपने किया है, नेक्स्ट साल में उस चीज़ में सक्सेस आपको देखने को मिलेगा बाबा की तरफ से। ये बाबा की तरफ से आशीर्वाद है आप लोगों के लिए आ रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत आपने किया। मैं बार बार बोलती हूँ कि गाइस ये कमाया है आपने, ये ऐसे ही नहीं मिला है आपको, या फिर ऐसे ही नहीं मिल रहा है आपको, ये आपने कमाया है गाइस, ठीक है। यहाँ पर किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ न्यू साल में शादी हो रही है गाइस। हो सकता है कि शादी ऑलरेडी फिक्स हो गई है, नेक्स्ट साल में शादी हो रही है, या फिर ऐसा अगर किसी किसी के लिए है यहाँ पर, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कि घर वाले नहीं मान रहे थे शादी के लिए, स्पेशली माँ, ठीक है। अगर ऐसी कोई बात है देन घर वाले मान रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट साल में, एंड शादी फिक्स हो रही हैं, ओके। रिश्ते आ रहे हैं आपके लिए, चाहे आपके घर वाले रिश्ते देख रहे हो नहीं देख रहे हो, रिश्ते आ रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल एक रिश्ता है, बहुत अबांडेंट रिश्ता है, दूर कहीं से आ रहा है, ये भी मैं बता दूं, ओके। जो इस साल में जिन्होंने शादी किया है, काफ़ी अच्छा साल रहेगा नेक्स्ट साल 2024, काफ़ी अच्छा रहेगा, ओके, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि नेक्स्ट साल आप कंसीव भी कर सकते हो, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले से ही। बहुत अबांडेंट साल रहेगा। बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड रहेगा। बैंक बैलेंस को जब भी देखोगे खुश हो जाओगे भाई आप लोग, हैं कि यही तो देखना था मुझे कब से, ये अब जाके हुआ, ऐसा फील होने वाला है, ठीक है। पैसों की जैसे बारिश हो रही है नेक्स्ट साल, मैं ये देख पा रही हूँ। बिजनेस, अगर जो लोग यहाँ पर बिजनेस करते हो वो लोग काफ़ी ज़्यादा मुनाफा, काफ़ी ज़्यादा लाभ देखोगे, काफ़ी ज़्यादा सक्सेस देखोगे अपने बिजनेस में, क्योंकि इतने सारे ऑर्डर्स, इतने सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे कि आप हैंडल नहीं कर पाओगे, काम काम और काम, ऐसा फील होने वाला है, क्योंकि आप बट आप एंजॉय करोगे। ऑफ कोर्स पैसे मिल रहे हैं, काम मिल रहे हैं, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील करोगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी टाइम रहेगा। आपके पर्सनल लाइफ में भी आ रहा है एस ऑफ कप्स, मतलब इमोशनली भी फुलफिल्ड रहोगे, ठीक है। एंड आपके जो प्रोफेशनल लाइफ में उसमें भी आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जिसका भी इंतज़ार आप कर रहे थे वो चीज़ आ रहा है, बारिश हो रही है पैसों की, सक्सेस की। आप किंग की एनर्जी में जा रहे हो। सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिल रहा है आपको, आपके फैमिली मेंबर्स में रिस्पेक्ट मिल रहा है आपको। खुद के लिए कुछ खरीद रहे हो, कोई फर्नीचर हो सकता है, या फिर गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, कोई एक्सपेंसिव चीज़ खरीद रहे हो, क्योंकि सैलरी उतनी अच्छी हो रही है, बैंक बैलेंस उतना अच्छा हो रहा है। यहाँ पर कोई है जो कुछ ऐसा काम करते हो जहाँ पर आवरली पेमेंट या फिर पर आवर बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, पर डे बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कुछ है, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी एनर्जी है। लेकिन इस साल, ये जो साल है 2023, इसको ख़त्म होते होते आपको अपने ऊपर बहुत सारा काम करना है, ताकि नेक्स्ट साल में ये जो अबांडेंस, ये जो प्रॉस्पेरिटी रखा हुआ है ना, इसमें कोई बाधाएं ना आए, ठीक है, कोई रुकावटें, कोई ऑब्स्टिकल्स ना आए। सी बैलेंस देखोगे नेक्स्ट साल अपने लाइफ में, कोई भी इम्बैलेंस नहीं रहेगा। बाहर बैलेंस देखोगे, बहुत बैलेंस देखोगे, सब कुछ प्रोटेक्टेड है, सब कुछ बाबा आपको देने वाले हैं, जो भी आप प्रे कर रहे हो, ओके। You are walking away from all kinds of tough times, from all kinds of stress, from all kinds of na milna. You're walking away from imbalance and you're moving towards balance. See again, सिर्फ ये worst के scenarios सोचना, ओवर थिंकिंग करना, अनग्रेटफुल एटीट्यूड को आपको बस सही करना है। बाबा वहाँ पर बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं न्यू साल में, ताकि आप इस एनर्जी से बाहर आ सको, ताकि आप फुलफिल्ड हो सको, अबांडेंट हो सको। लेकिन उसके बाद भी अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो, डरते रहते हो, अनग्रेटफुल हो जाते हो, तो वहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है।
बहुत सारे डोर्स एक साथ ओपन हो रहे हैं, अनलॉक हो रहे हैं, ताकि आप एक चूज करके आगे बढ़ सको। मैंने कहा ना कि सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। ये भी हो रहा है कि मल्टीटास्किंग भी आप कर सकते हो, या फिर कोई एक चूज करके एक के साथ ही आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं एक साथ, बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं एक साथ, बहुत सारे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, ओके। अगर जॉब ऑफर के लिए वेट करो तो एक से ज़्यादा ऑफर मिल रहे हैं आपको। आपकी कोई ड्रीम कंपनी है, वहां से भी मिल रहा है ऑफर, कहीं और से भी मिल रहा है। आपको चूज करना है कि आपको क्या करना है, ओके। तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइज। एंड यहाँ पर भी है 24C, 2024 की बात ही हम कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारे रहेंगे यहाँ पर। ऐसे में मैं बता दूँ, अगर घर वाले रिश्ते देख रहे हैं आपके लिए, तो आने वाले साल में एक से ज़्यादा रिश्ता मिल सकता है, ठीक है। दूर कहीं से हो सकता है, आपको चूज करना है, ओके। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, सुकून भरा एक टाइम रहेगा। अगेन यहाँ पर आ रहा है मेडिटेशन इज योर की टू सक्सेस, टू मैनिफेस्ट, ओके। मेडिटेशन इज योर की। नेक्स्ट साल मेडिटेट तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, डेली रूटीन में ऐड कर लेनी है ये मेडिटेशन। एंड अभी से स्टार्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि इस एनर्जी से बाहर आना है। ये 18 है, ये 19 है, बेसिकली इस एनर्जी से आपको बाहर आना है, ठीक है। शांत करनी है मन को, शांत करोगे तो ही बाबा के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे सही तरीके से, ओके। चलिए यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए बाबा यहाँ से क्या कहना चाहते हैं। आपके हर एक जो प्रेयर्स हैं वो सुनी जा रही हैं गाइस, ठीक है। लेकिन आपके लिए क्या आ रहा है, देखिए, आपको मेडिटेट करना है, मन को साइलेंट करना है, ठीक है। मन बहुत कैओटिक हो रखा है, बहुत कुछ चल रहा है मन में, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, ये वो। मन को शांत करना है। 3 है यहाँ पर, 3 है यहाँ पर, 3 हो सकता है कि आप लोग 3 देख रहे हो, या फिर आने वाले समय में दैट इज 2024 में काफ़ी ज़्यादा देखोगे 3, ठीक है। तो मन को शांत करो। मन को शांत करोगे तो जो भी सोचोगे वो इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे, जो भी प्रे करोगे वो इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे। ये जो भी कुछ रखा हुआ है ये इजीली आप अट्रैक्ट कर पाओगे। एंड चॉइसेस, अगेन चॉइसेस की बात है। अगेन एक से ज़्यादा वेज अनलॉक हो रहे हैं, एक से ज़्यादा दरवाजे अनलॉक हो रहे हैं, इसकी बात हो रही है गाइज। वेरी 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 गुड। यहाँ से देखते हैं, आई कैन लेट गो ऑफ वॉट आई नो लॉन्गर नीड। तो आपको क्या लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है? एंग्जाइटी को, ओवर थिंकिंग को, ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग को, इसको लेट गो करना है। आई रिसीव मैसेजेस फ्रॉम नेचर ईजिली, जो कि मैंने बताया कि 3 काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो। एंजल नंबर्स के थ्रू बाबा आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, या फिर नेचर के थ्रू बाबा आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, कोई ना कोई साइंस दिखाएंगे, ड्रीम दिखाएंगे। हाँ, आपके लिए भी आया है कार्ड नंबर 1 के, सॉरी, ग्रुप नंबर 1 के लिए भी आया था ये कार्ड। आई एम मेड फ्रॉम द स्टफ ऑफ स्टार्स, आई मैटर। आप बाबा के लिए बहुत मैटर करते हो। अगर कभी कभार लगता है ना कि क्या बाबा सुन नहीं रहे हैं मेरे प्रेयर्स को, हमेशा सुनते रहते हैं, क्योंकि आप बहुत मैटर करते हो, बहुत ज़्यादा। जितना आप सोच भी नहीं सकते उतना ज़्यादा मैटर करते हो, ओके। तो कभी भी खुद के विश के ऊपर, खुद के पावर के ऊपर, खुद के एग्जिस्टेंस के ऊपर डाउट नहीं करना है, ओके। और अच्छे दिन तो आ ही रहे हैं कमिंग साल में, लेकिन इस साल को गुड बाय करते करते आपको खुद के अंदर से क्या गुड बाय करना है? इस एनर्जी को, नेगेटिव थिंकिंग को, क्लाउडी थिंकिंग को, ठीक है, या फिर शैडो वर्क करना है, इनर वर्क करना है, ओके। कंफ्यूज्ड एनर्जी को कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, क्या एट ऑल अच्छा होगा, क्या ठीक होगा, नहीं होगा, बिलीव करना सीखो कि ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। मैंने हार्डवर्क दिया है यहाँ पर, मैंने विश्वास किया बाबा के ऊपर, क्यों नहीं होगा। ये एनर्जी मेंटेन करनी है, ठीक है गाइज। सो दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाबा को बहुत बड़ा सा एक ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ठीक है, टाटा, बाय बाय।